संसार तो मृत है भैया, जड़ है, इसको जड़ कहा जाता है, मुर्दा है, 5 तत्वों से बना है ना। और इन 5 तत्वों को क्या कहा जाता है? क्या कहा संतों ने? पंच महाभूत। भूत मतलब जो मरा हुआ हो। और आप लोग कहते हो भूत पकड़ता है। जो मर गया हो, जो मृत हो, उसको भूत कहा जाता है। तो जो मरा हुआ है वो कैसे पकड़ेगा? लेकिन आप लोग ओझा लोगों के पास जाते हो, बैगा लोगों के पास जाते हो कि हमें भूत ने पकड़ लिया। कमाल करते हो। और बड़ा चक्कर है भूत प्रेत का समाज में। मेरे पास भी कुछ लोग आ जाते हैं, ये भी तो महाराज जी हैं, साहेब जी हैं, गुरु जी हैं, ये भी भूत भगाते होंगे। तो ऐसे लोग मेरे पास भी आते हैं, भैया शरीर है, शरीर में 10 तरह की बीमारी होती है। जैसे मिर्गी ही ले लो। जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आदमी पछाड़ खा के गिर जाता है, दांत भींच लेता है, हाथ पांव अकड़ जाते हैं, छटपटाने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगता है। और ऐसे कई बीमारियां होती हैं। इससे दिमाग में जब बुखार चढ़ जाता है तब भी ऐसा ही होता है, आदमी बेहोश हो जाता है, अकड़ जाता है, छटपटाने लगता है, अकड़ने लगता है। तो जो समझदार लोग हैं वो तो जल्दी से उसे लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और कुछ लोग जो भ्रम में पड़े रहते हैं वो उसे उठाकर बैगा के पास ले जाते हैं। और फिर बैगा जो ओझा होता है अपना तमाशा, अपना खेल चालू करता है। अरे इसे तो भयानक एक बहुत बड़े भूत ने पकड़ लिया। इसी भूत ने तो एक बार फलाने के बेटे को पकड़ लिया था, बड़ी मुश्किल से मैंने छुड़ाया था उसको। अच्छा हुआ तुम मेरे ही पास आए। इस भूत का मंत्र मेरे ही पास है, किसी दूसरे के पास चले जाते तो मुसीबत बढ़ जाती थी। उनमें भी कंपटीशन है। अच्छा हुआ मेरे पास आ गए, इसको तो एक बार भगा चुका हूं, इस बार तो मैं हमेशा के लिए इसको छुट्टी करने वाला हूं। तो क्या करें महाराज? अब आदमी देखो परेशान रहता है, कोई बीमारी इस तरह का बीमार पड़ जाए तो ये तो बड़े ही मतलब संकट की बात है, परेशानी की बात है। और जब बैगा इस तरह से बोलता है ओझा तो परेशान आदमी डर जाता है। डरा हुआ और परेशान तो पहले ही रहता है, वो और डर जाता है। तो क्या करें बाबा, कैसे करें? दया करो, इसको भगाओ, इसको ठीक करो। तो एक काम करना पड़ेगा, कुछ सामान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या महाराज? एक बढ़िया मोटा ताजा बकरा, 5 मुर्गे और 5 बोतल दारू, इतना ले आओ, इतने से काम हो जाएगा, इतने में काम हो जाएगा। तो डरा हुआ आदमी जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है। अब वो बकरा दे रहा है, मुर्गा दे रहा है, अब वो ओझा बैगा उसको मार रहा है, काट रहा है। और इस पाप के भागी हम भी बन रहे हैं। हमने तो उसको लाकर दिया। और लोग कहते हैं, वो कहते हैं ये तो मांग है। देखो ये तो तांत्रिक लोग जो करते हैं। दुख तो तब होता है जब ये काम मंदिरों में किया जाता है। जब नवरात्रि का पर्व आता है तो बहुत से ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में, देवी का मंदिर, जहां बलि चढ़ाई जाती है। सैकड़ों हजारों बकरे और मुर्गे काट दिए जाते हैं और कहते हैं ये तो मांग है। तो देवी मां की मांग है भाई, भगवान क्यों मांगेगा? तो भगवान की मांग है, देवी मां की मांग है, भगवान क्यों मांगेगा? अरे भगवान भिखारी है क्या? भगवान भिखमंगा है क्या? अरे सारा संसार भगवान का है। ये संसार किसका है?
कहते हो ना, इस ब्रह्मांड का मालिक कौन, इस संसार का मालिक कौन? भगवान। तो इस संसार का मालिक जब भगवान है तो इस संसार में जो कुछ है वो उसी का है। तो इस संसार का सब कुछ उसी का है, तो वो तुमसे क्यों मांगेगा? उसको जो चाहिए जब चाहिए वो खुद क्यों नहीं ले लेगा? भाई आप भी एक घर के मालिक बन जाते हो। एक घर होता है, उस घर को आप अपना कहते हो, ये घर मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। तो उस घर की कोई वस्तु आपको लेनी हो तो किसी से मांगना पड़ता है क्या कि इस घर में ये सामान रखो, वो मुझे दे दो, दया करो दे दो? नहीं, उस घर के तो आप मालिक हो। उस घर में जो कुछ भी आपका, आपको जो चाहिए आप खुद उठाकर ले लेते हो। तो जब इस संसार का मालिक भगवान है तो फिर इस संसार में जो कुछ भी है उस भगवान का ही है। उसको जब जो चाहिए वो खुद ले लेगा, हमसे क्यों मांगेगा? लेकिन भीख मंगे हम है ना, तो आदमी जैसा खुद होता है वैसे ही सबको समझता है। और आश्चर्य की बात कि मंदिर में, भगवान के दरवाजे पर, भगवान के द्वार में एक जिंदे को मुर्दा कर दिया जाता है। भले आदमी, जहां जिंदा मुर्दा हो जाए उसे भगवान का घर नहीं कहते, उसे कत्ल खाना कहते हैं, उसे कसाई का घर कहते हैं। भगवान का घर तो वो होता है जहां मुर्दे को भी जीवन मिल जाए। जहां मुर्दा जिंदा हो जाए वो भगवान का घर होता है। लेकिन उस भगवान के घर के सामने तुम जिंदे को मुर्दा कर रहे हो। क्या दशा है समाज की, सोचो आप जरा। और अभी देवी मां, मां कहते हो, मां का क्या अर्थ होता है? जो जन्म देता, जो जीवन दे, वो मां, जननी। जो जीवन देने वाली होती है वो मां कहलाती है। और उस मां के दरवाजे पर तुम जीवन ले लेते हो और सोचते हो देवी मां प्रसन्न होगी। कभी नहीं हो सकती। साहब ने कहा, जीव मत मारो बापुरा, सब घट एक है प्राण, जीव हत्या नहीं छूटी है, चाहे कोटि लोग सुनो पुराण। करोड़ बार पुराण सुनो, कथा कहलाओ सत्यनारायण की घर में। जिंदगी भर दर्शन करो मंदिर जाके। महीने में क्या, हफ्ते में आप व्रत करो, उपवास करो, तपस्या करो, कुछ भी सफल नहीं होगा अगर आप जीव हिंसा करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, दया करो, दया करो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको जानो, तभी मिले अविनाशी। और हम लोग क्या कहते हैं, साहब दया करो साहब, दया करो साहेब। अरे वो तो कृपा सिंधु है, दया के सागर है, वो तो दया मूर्ति है, दया के स्वरूप है, वो तो दया कर रहे हैं। क्या साहब निर्दयी हो गए जो रट लगाते हैं कि दया करो साहेब, दया करो साहब, दया करो साहेब? हम साहब को कह रहे हैं दया करो, और साहब हमसे कह रहे हैं कि दया करो, धर्म को पालो, दया करना सीखो, धर्म का पालन करो, क्योंकि दया ही धर्म है। जहां दया तहां धर्म है, साहब ने कहा। और तुलसीदास जी भी ने कहा, दया धर्म का मूल है। दया जो है धर्म का मूल है, और जहां दया है वहीं धर्म है। तो दया करना सीखो। और दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होए, साहेब के सब्जियों है कीरी कुंजर दो। किस पर दया करोगे, किस पर निर्दयता दिखलाओगे? एक कीड़े से लेकर हाथी, कुंजर मतलब हाथी, साहब के सब्जियों है कीरी कुंजर दो। एक छोटे से छोटे प्राणी से लेकर, चींटी से लेकर हाथी तक सब साहब के जीव। तो किस पर दया करोगे और किसके ऊपर निर्दयता दिखलाओगे? और मैं पूछता हूं जी, ये क्या बकरा और मुर्गा रजिस्टर्ड हो गया है क्या? और तुम्हारा भगवान हाथी क्यों नहीं मांगता? तुम्हारा भगवान शेर क्यों नहीं मांगता? तुम्हारा भगवान भालू क्यों नहीं मांगता? तुम्हारा भगवान मगरमच्छ क्यों नहीं मांगता? जब देखो मांगेगा वो बकरा और मुर्गा।
और दारू, अरे खुद मंदू और भगवान को भी मंदू बना दिया।